नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं BA भाग 1 के अंतर्गत महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का 5वां अंक पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले अंक में मैंने पढ़ाया था कि राजा दुष्यंत ने शकुंतला को अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया। राजा ने कहा, मैं इसे कैसे अपनाऊं? अगर मैं इसे अपनाता हूँ तो मैं पर स्त्री के स्पर्श से कलंकित माना जाऊँगा, और अगर नहीं अपनाता हूँ तो मैं स्त्री त्यागी माना जाऊँगा। बड़ी शंका है, मैं क्या करूँ? इसके बाद सारंगरों, सारद्वत और गौतमी वहाँ से चलने लगे। उनके पीछे पीछे शकुंतला भी चली। सारंगों ने उसे डांटा और कहा, मेरे पीछे क्यों आ रही है? तू यहीं रहे। राजा जैसा कहते हैं कि तू ऐसी है तो तुझ जैसी कलंकिनी से मेरा कोई रिश्ता नहीं, और अगर तू अपने आप को पवित्र मानती है तो फिर राजा के यहाँ रह करके तेरे लिए गुलामी करना भी उचित है। ऐसी स्थिति में सारंगों, सारद्वत और गौतमी चले गए, और शकुंतला हाथ उठाकर रोने लगी और कहने लगी कि हे पृथ्वी माँ, आप फट जाइए और मुझे अपने अंदर बुला लीजिए, मैं आपके अंदर समा जाऊं। अब मैं जिस संसार में जीने लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। अचानक पर्दे के पीछे से आवाज आई, आश्चर्य है, आश्चर्य है। राजा ने कहा कि ये क्या है? पुरोहित ने तुरंत प्रवेश किया, कहा, महाराज, जब सारंगों और सारद्वत और गौतमी यहाँ से चले गए उसी समय शकुंतला रोने लगी। क्या हुआ? सा निंदती स्वानि भाग्य निवयला बाहुत क्षेपम क्रंदितुम च प्रवृत्ता। जैसे ही वह युक्ति अपने भाई की निंदा करती हुई अपने हाथ उठाकर रोने लगी। राजा ने कहा, फिर क्या हुआ? पुरोहित ने कहा, सुनिए, स्त्री संस्थानम चाप सरस्तीर्थ मारा दुत क्षिप्यैनाम ज्योतिरेकम जगाम। उसी समय अप्सर तीर्थ से एक बहुत ही सुंदर अप्सरा यहाँ आई और शकुंतला को गोद में उठा करके अदृश्य हो गई। काव्यलिंग अलंकार है, शालिनी छंद है, प्रसाद गुण वैदर्भी रीत है। राजा ने एक ने कहा, अरे मैंने शकुंतला का परित्याग कर दिया है, अब क्या करूं? जो होना था वो तो हो गया। और पुरोहित से कहा कि आप जाएं, आराम करें। उसने कहा, ठीक है। फिर राजा ने प्रतिहारी से कहा, हे प्रतिहारी, मैं बहुत उद्विग्न हो गया हूँ, मैं बहुत ही जो है इस समय परेशान हो गया हूँ। मेरे अंदर जो है उथल पुथल मचने लगी, मैं क्या करूँ? मुझे शयन कक्ष का रास्ता दिखाओ। प्रतिहारी कहती, चलिए महाराज, इधर से आइए। राजा चलता और फिर राजा कहता है कि क्या बताएं, जो होना था तो हो गया है। कि कामं प्रत्यादिष्टां स्मरामि न परिग्रहं मुनीशतनयां बलवत्तु दूयमानं प्रत्याययति उमाम हृदयं। कामन भले ही प्रत्यादिष्टां त्यागी गई, स्मराम याद कर पा रहा हूँ ना, मैं नहीं। प्यारी ग्रह मन कहते क्या होता है कि पत्नी के रूप में मुनेश तनयाम, मुनेह धन तनयाम, मुनि की पुत्री को विसर्जनीयता के नियम से क्या है? मुनेह धन तनयाम बन गया मुनेश तनयाम, विसर्जनीयता। बलवत्त कहता है कि अत्यधिक दूयमान में दुखी होता हुआ प्रत्यायत विश्वास दिला रहा है। यू माने
मानो। मां मुझको हृदय हृदय। प्रतिधन आयत इस तरह बना त्रिकोण। अन्यथा ये कर दिया प्रत्यायत धन इव बन गया प्रत्यायतीव आकाशवाणी दीर्घा कि क्या है, यदि मैंने उनकी पुत्री को त्याग दिया है लेकिन मैंने उससे विवाह किया, यह बात मुझको याद नहीं आ रही है, फिर भी मेरा मन बहुत परेशान हो रहा है और मेरा हृदय ही मानो मुझे विश्वास दिला रहा है कि वो तेरी ही पत्नी थी, तुमने अच्छा नहीं किया। मुनेश तनया में कहते हैं, मुनेश तनयाम षष्ठी तत्पुरुष समास। तनया में टाप, दो विमानम में सानज, और दो विमानम में क्या होगा सानज प्रत्यय, और मुनि में जो है घी प्रत्यय। मुनि में घी, तनया में टाप, दो विमानम में सानज। और इसके अलावा उत्प्रेक्षा अलंकार है, मुझको विश्वास हो रहा दिला रहा है हृदय मानो विश्वास, मानो की बात आ गई है, इसलिए क्या है संभावन मथोत प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत। क्या हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। और इसके अलावा क्या है आर्या छंद है। कैसे, यस्याह पादे प्रथमे द्वादश मात्रा इस्तथा तृतीये अपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदशार्या। जिस श्लोक के पहले और तीसरे चरण में 12-12, दूसरे में 18 और चौथे चरण में 15 मात्राएं होती हैं, उसे आर्या छंद कहते हैं। प्रसाद गुण है, वैदन भी रीत है, भारतीय। अब यहाँ खत्म जो है 5वां खत्म, 7 छठा शुरू होता है, छठा अंक। इसके बाद राजा के साले को नगर रक्षाधिकारी अर्थात कोतवाल आगे चल रहा है, उसके पीछे पीछे एक पुरुष को पकड़े हुए 2 सिपाही चल रहे हैं और दोनों सिपाही उस पुरुष को पीट रहे हैं और कहते हैं कि हे चोर, बता तूने ये मर जड़ित राजा के नाम से अंकित अंगूठी कहाँ प्राप्त की, बता। वो कहता है मैं चोर नहीं हूँ, आप मुझे क्यों पीट रहे हैं। तो पहले सिपाही ने कहा, सिपाही ने, क्या तू बहुत अच्छा ब्राह्मण है, सुयोग्य ब्राह्मण है, जो राजा ने तुझको एक अंगूठी दान में दिया है। कह रहा है कि मैं चोर नहीं हूँ, कहाँ से आई अंगूठी। उसने कहा सुनिए, मैं सक्रावतार तीर्थ में रहने वाला धीवर हूँ, धीवर नहीं मल्ला हूँ। और तो दूसरे ने कहा क्या मैं तेरी जात पूछी, किस जात का है। कोतवाल ने कहा जो कह रहा है उसको कहने दो, रोको मत। दो सिपाहियों ने कहा ठीक है, तुम अपनी बात कहो। उसने कहा मैं जाल कांटा लेकर के समुद्र में जाता हूँ और वहाँ पर मछली पकड़ता हूँ और जो मछली मिलती है उनको मैं बेच करके अपने परिवार की जीविका चलाता हूँ, यही मेरा धंधा है। से राजा का जो साला था अर्थात कोतवाल, वो हंसने लगा, कहने लगे इसकी आजीविका तो बड़ी अपवित्र है, ये बड़ा ही अपवित्र काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। पुरुष ने कहा क्या बताएं आपको, मेरी बात सुनिए। कोतवाल ने कहा बताओ। उसने कहा सुनिए क्या कि सहजम किल यद विनिंदितम न खलु तत्कर्म विवर्जनीयम पशुमारण कर्म दारुणो अनुकंपा मृदुरेव श्रोत्रियः। सहजम ने स्वाभाविक रूप से निश्चय ही यद नहीं यत धन विनितम जलाम सुनते से ताकादाम यद मैंने जो विनितम निंदित न नहीं खल निश्चय ही तत् माने उस कर्म काम को विवर्जनीयम छोड़ना चाहिए। जो कर्म वंश परंपरा से परिवार में चला रहा है, उस काम चाहे इतना निंदित हो चाहे इतना खराब हो, उस काम को छोड़ना नहीं चाहिए। पशु मारण कर्म, पशु हत्या के कर्म में दारुण में कठोर होने पर भी अनुकंपा मृदु, अनुकंपा में कहता है कि दया के भाव से कोमल एवं मन ही स्त्रोत्र माने
वेद पाठी ब्राह्मण क्योंकि वेद पाठी ब्राह्मण स्वभाव से बड़ा कोमल होता है, उसका हृदय बड़ा दयालु होता है, लेकिन जब वो बलि देते समय अपने व्यवहार को दिखाता है, या जब वो ब्राह्मण जब पशु की बल देने लगता है तो वह बड़ा जो है क्रूर बन जाता है, बड़ा निर्दयी बन जाता है। क्या हो गया अर्थ कि जो कर्म वंश परंपरा से परिवार में चला आ रहा है वो चाहे इतना निंदित हो, उस कर्म को काम को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। वेद पाठी ब्राह्मण जो वेदों के माध्यम वेद मंत्रों के माध्यम से हवन कराता है वो ब्राह्मण बड़ा दयालु स्वभाव का होता है, लेकिन जब वह पशु की बलि देने लगता है तो वह बड़ा जो है कठोर और निर्दयी बन जाता है। ये हो गया। देखिए दारुणो अनुकंपा में क्या बनेगा, दारुणाधन अनुकंपा, अड़ा में छोटा उस पर विसर्ग उसका फिर छोटा, तो यदि छोटा पर विसर्ग हो उसके बाद फिर छोटा हो तो अतोरूर प्रताज प्रत्यय के नियम से विसर्ग के स्थान पर ऊ बन जाता है, तो बनेगा दारुणऊ। अड़ा में आ के बाद ऊ, इसलिए आदगुणा से क्या होगा, ऊ का वो बन गया, बनेगा दारुणु। ऊ के बाद आ है, इसलिए इंग पदान तारस सूत्र के नियम से आ का अवग्रह चिन्ह बन गया। ये हो गया। देखिए क्या है अगला, पशु मारण, पशु नाम मारण षष्ठी तत्पुरुष समास। विवर्ज नियम में अनिगर प्रत्यय, विनिंदितम में कत प्रत्यय, पशु में कुप्रत्यय, अनुकंपा में चा प्रत्यय। आगे देखिए क्या है, अलंकार कौन सा है, अर्थांतर न्यास अलंकार, जो पहले बात बताई जा रही है उसी का बाद में समर्थन किया जा रहा है। इसलिए क्या होगा, सामान्यम वा विशेषो तदन्येन वा संरथ्यते यत्तु सो अर्थांतर न्यासः साधर्मेण तारेण वा। और क्या इसका सुंदरी छंद कैसे क्या होता है, अयुजोरयदि सौ जगो युजोह समरालगो यदि सुंदरी मता। एक सुंदरी छंद है। कोतवाल कहता फिर और बताइए क्या कहना है। पुरुष कहता कि एक दिन मैंने रोहू मछली को पकड़ा और रोहू मछली के पेट को जब मैंने चीरा, मैंने रोहू पर मैं मछली काटने लगा और उसके पेट को जब मैंने चीरा तो उसके पेट से रत्नों से चमकती हुई अंगूठी मैंने देखी, रत्न जड़ी हुई अंगूठी मैंने देखी। इसके बाद मैं इस अंगूठी को बेचने के लिए बाजार ले आया और जहाँ पर आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया है, यही इस अंगूठी की प्राप्ति की कहानी है। मैंने मछली का पेट चीरा और उसमें से मुझे अंगूठी मिली, तो ये अंगूठी बेचने के लिए मैं यहाँ ले आया और आप लोगों ने तब तो मुझे पकड़ लिया। कोतवाल ने कहा, अच्छा कच्चे मांस की गंध वाला निस्संदेह यह मछुआरा है। अंगूठी मिलने की कहानी जो है विचार करने योग्य है, इसलिए इसको राजकुल को ले चलते हैं, राजा के पास ले चलते हैं। कोतवाल गया राजा के पास अंगूठी लेकर और कहा, महाराज ये देखिए अंगूठी मिली है, इसमें आपका नाम अंकित है, एक मल्लाह पकड़ा गया है मछुआरा और मैंने उसे प्राप्त किया है। राजा ने देखा अंगूठी और जैसे ही राजा ने अंगूठी देखी उनकी आंखों में तुरंत आंसू आ गए। राजा ने कहा, जिसको आपने पकड़ा है उसको जो है तुरंत छोड़ दीजिए, ससम्मान छोड़ दीजिए। और फिर कोतवाल ने से कहा, इसको छोड़ दो, इसको सजा नहीं देना है, महाराज की आज्ञा है। और फिर राजा ने उस मल्लाह को या उस मछुआरे को सोने अंगूठी के बराबर मूल्य का धन प्रदान किया, बहुत सारा धन दिया, अंगूठी के मूल्य का इतना बहुत धन दिया। कहा, आप जाओ आराम से खाओ पियो रहो, जिंदगी अपनी चलाओ, आराम से जियो। अब ऐसी स्थिति में राजा जो है अंगूठी पा गया, उससे शकुंतला की याद आ गई
बेचारा बड़ा परेशान हो गया। और जब राजा परेशान हो गया तो वह सूख कच्छ में चला गया और उसने खाना पीना छोड़ दिया, बहुत दुखी रहने लगा। शकुंतला की माता का नाम था मेनका। मेनका ने अपनी एक सखी सानुमति को दुष्यंत के राजमहल में भेजा, कहा जाओ तुम वहाँ और देखो राजा क्या कर रहा है, उसकी क्या जो है दशाएं हैं, उसका क्या हाल चाल का पता लगाओ और सब कुछ वहाँ पता लगा करके यहाँ आओ और मुझे बताओ कि राजा के क्या हाल चाल हैं, अब राजा क्या कर रहे हैं। सानुमति भी अप्सरा थी, वो राजा के राजमहल में आ गई। जब मेनका ने उससे कहा तो राजा के राजमहल में आ गई और उसको कोई देख भी नहीं पाता था क्योंकि वो एक अप्सरा थी, उसको कोई देख ही नहीं पाता था और वो यहाँ रह करके राजा के सारे क्रियाकलापों को देखने लगी। राजा ने अपने सारे आभूषण उतार दिए, अपने सारे बहुमूल्य उतार दिए और फिर वो बेचारा शोक भवन में चला गया और फिर परेशान हो गया और शकुंतला को याद करने लगा। इसके बाद दो दासियां प्रवेश करती हैं और आम की मंजरी को देख करके पहली सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, आताम्रहरित पाण्डुर जीवितं सत्यं वसन्तमासस् दृष्टोऽसि सूतकोरक ऋतुमंगल त्वां प्रसादयान। आताम्र हरित पाण्डुर, कुछ लाल हरे और श्वेत वर्णों से युक्त। आताम्र लाल, हरित माने हरे और पाण्डुर माने श्वेत वर्ण, अपाण्डुर, कुछ लाल कुछ हरे और कुछ सफ़ेद रंग वाले। जीवितम माने जीवन, सत्यम माने वास्तव में, वसंत मासस्य चैत के महीने में या बसंत के महीने के, दृष्टो असने दृष्टा देखे गए असमाने हो, दृष्टा धनस ताल में आ पर विसर्ग, उसके बाद आ अतो रोड से क्या हुआ विसर्ग का बन गया और फिर बन गया दृष्टव, आटा में आ के बाद इसलिए क्या होगा वो का गुणा से वो बन गया। अब इसके बाद क्या आया हाथगुणा एंग पदांताल के नियम से क्या है कि यदि अथवा वो के बाद छोटा आए तो संधि करने पर आ का अवग्रह चिन्ह बन जाता है, तो बन गया अवग्रह चिन्ह, क्या हो गया अस्य माने हो। सूत कोरक, क्या लिखा है सूत कोरक, अर्थात क्या हो गया सूत कोरक का मतलब क्या होता है कि सूत कोरक कहते हैं कि आम की मंजरी, किसको क्या कहते हैं सूत कोरक माने आंख में, दृष्टो में देखेगा, दृष्टा में देखेगा आसमानी हो। यहाँ पर भी वही चीज़ है क्या जो पहले बताया था, अतोर से विसर्गाऊ बना, आदुणा से उकाऊ और फिर ऊ के बाद आ इसलिए आका अग्रह चिन्ह कर दिया गया। देखे गए हो सूत कोरक आम के एवॉर्ड ऋतु मंगल, ऋतु के मंगल रूप तो मैं तुमको प्रसादयामि, प्रसन्न कर रही हूँ या खुश कर रही हूँ। क्या हो गया कुछ लाल हरे तथा पीले वर्ण से शोभित, कुछ लाल कुछ हरे कुछ पीले वर्ण से शोभित हे आम के वौर, तुम बसंत ऋतु के प्राण हो, आज मैं तुमको देख रही हूँ। हे ऋतु के मंगल की मंजरी, मैं तुमको प्रसन्न करने के लिए तुमको प्रणाम करती हूँ। क्या हो गया कि कुछ लाल कुछ हरे कुछ पीले वर्ण से, कुछ लाल कुछ हरे कुछ पीले रंग से शोभित हे आम के वौर, तुम वास्तव में बसंत के जो है खास मित्र हो, बसंत ऋतु के जो है खास अंग हो, बसंत ऋतु के तुम प्राण हो, उनके प्राण हो। तुम आज दिखाई दे रहे हो, इसलिए हे ऋतु की मंगल मंजरी या हे ऋतु के की मंगल मंजरी, मैं तुमको प्रसन्न करने के लिए तुमको प्रणाम करती
देखिए कहाँ पर क्या है। दृष्टोस में क्या होगा, अतोरोल प्रतात्वित से विसर्ग काऊ बन गया, दृष्टाधन अस्त बन गया दृष्टोस दृष्टवस, फिर ता में आ के बाद इसलिए आदगुणा से वो काऊ बन गया, और ओ के बाद आ है इसलिए अंक पदांतर सूत्र के नियम से क्या होगा, आ का अग्रह चिन्ह बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऋतु मंगल, ऋतु में मंगल क्या होगा, ऋतौ मंगलम, सप्तमी तत्पुरुष समास। और इसके अलावा आताम्रश्च हरितश्च, आताम्रश्च हरितश्च में क्या होगा, द्वंद्व समास। और दिष्टा में कथ प्रत्यय, और इसके अलावा हरित पांडु हरितश्च पांडुश्च, हरितश्च पांडुश्च क्या बन जाएगा, षष्ठी द्वंद्व समास, चार थे द्वंद्व से द्वंद्व समास हो गया। अलंकार वो हाँ प्रत्यय बता चुके नहीं बताए, देखिए कहाँ पर क्या है। हरित क्या लिखा है, दृष्टा में कथ प्रत्यय क्या है, कथ, और दृष्टा में कथ, सत्यम में यथ प्रत्यय है, बसंत मासस्य में लेप प्रत्यय है इसलिए क्या होगा, प्रत्यय हो गए। और छंद कौन सा है, ध्यान देंगे कौन सा है, आर्या छंद भी बता चुके हैं वही है। और अलंकार कौन सा है, स्वाभाविक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके अतिरिक्त प्रसाद गुण है, चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुसकंधेन मिवानलः सप्रसादः समस्तास् रसेषु रचनासु च, जहाँ पर सभी रसों से रचना वहाँ पर प्रसाद गुण। और इसके अलावा क्या है, वैदर्भित है, माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका आवृत्तिरल्पवृत्तिरवा वैदर्भीरीतिरिष्यते, वैदर्भित है, यहाँ पर समास का भाव या बहुत कम समास वहाँ पर वैदर्भित हो गया, भारती वृत्ति है। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।